सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जो टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का, और उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें अगर हम इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो बहुत ही बेसिक ज़रूरत होती है, बहुत ही इसका वाइडली यूज होता है सबस्टेशन का। ठीक है, आज इसकी बेसिक्स को हम जानेंगे और इसको जानने से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी कैसे हमारी सप्लाई जो है हमारे घरों तक सप्लाई पहुंचती है जनरेटिंग स्टेशन से। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबस्टेशन सबस्टेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे सबस्टेशन की जो डिफिनीसन है लिखा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशंस which are generally located far away from the load center. Between the power generating station and consumer, a number of transformations and switching stations are required. These are known as सबस्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारी जनरेटिंग स्टेशन पे जहाँ से पावर हमारी जनरेट होती है, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ वो उत्पादन केंद्र जो होते हैं, बिजली उत्पादन केंद्र, वो हमारे शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो हमारे जो लोड पॉइंट, लोड हमारा हो गया, जैसे हमारी कॉलोनी हो गई, लोड हमारा कोई शहर हो गया या कोई इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो उन लोड सेंटर से हमारे बहुत दूरी पे बनाए जाते हैं जहाँ पे विद्युत उत्पादन केंद्र होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब इंटीरियर वैसे एरिया में बनाए जाते हैं, बाहर बिल्कुल शहर के। तो वहाँ से बिजली जब बनती है उसको वहाँ से भेजा जाता है हमारे लोड सेंटर तक। लोड सेंटर हमारा हो गया, जैसे हमारा कोई शहर हो गया या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, वो हमारे लोड सेंटर हो गए। तो वहाँ से बिजली लोड सेंटर में भेजने पर जगह जगह हम बिजली को क्या करते हैं, वहाँ पे रिसीव करते हैं और फिर से वहाँ से सेंड करते हैं। तो इस जगह जगह पे बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ स्टेशन बनाए गए हैं जिनको हम सब स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब स्टेशन हमारे मतलब वोल्टेज के आधार पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 33 kV का सब स्टेशन, 132 kV का सब स्टेशन, 220 kV का सब स्टेशन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बिजली को पहले रिसीव किया जाता है, फिर उसको जो है उसको वोल्टेज बढ़ा के फिर आगे सेंड किया जाता है। तो ये सब इस तरह की हमारे ये सब स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो अब सब स्टेशन में क्या लिखा है आगे? सब स्टेशन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम एंड फॉर्म ए लिंक बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो सब स्टेशन क्या होते हैं? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं पावर सिस्टम के। और ये सब स्टेशन क्या होते हैं? ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं उत्पादन केंद्र, जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में। मतलब एक जगह जहाँ जनरेशन होता है और एक जगह जहाँ से ट्रांसमिशन होता है और एक जगह जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तीन अलग अलग जो है हमारे सिस्टम्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन तीनों के बीच में जो लिंक बनाने का काम करता है वो करता है हमारा सब स्टेशन। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं एक सब स्टेशन में बस बार, गियर ऑपरेटर्स, पावर ट्रांसफार्मर, ये सब मिला के हमारे एक सब स्टेशन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में हमारे तीन होते हैं स्टेप ऑफ सब स्टेशन: प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन और सेकेंडरी सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में हमारा जो मेन पार्ट होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पे जो काम होता है वो एक ही काम होता है कि वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। अगर मतलब ये हो सकता है कि जो वोल्टेज आ रहा है उसको बढ़ा के भेजना है या फिर जो वोल्टेज आ रहा है उसको घटा के भेजना है। ठीक है, तो ये मेन पर्पज़ होता है हमारे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का। इसमें पहला देखिए, जैसे स्टेप ऑफ सब स्टेशन। स्टेप ऑफ सब स्टेशन जो होते हैं इन पे क्या होता है कि ये सब स्टेशन वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है दिस सब स्टेशन आर यूजली लोकेटेड एट जनरेटिंग स्टेशंस। मतलब उत्पादन केंद्र पे ये सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं
और यहाँ पर जो उत्पादन वोल्टेज आता है 11,000 वोल्टेज पर उत्पादन होता है, उस वोल्टेज को इस सब स्टेशन के द्वारा इस सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके द्वारा 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट में इसको बदला जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन। दी सब स्टेशन आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन एंड द प्राइमरी वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन टू सुटेबल सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ऑर्डर ऑफ 66 kV या 33 kV। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप सब स्टेशन जेनेटिक स्टेशन पर स्थापित किए जाते हैं जो कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं 220 kV या 400 kV में। वहाँ से वोल्टेज को बढ़ाने के बाद फिर उसको भेजा जाता है ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा, मतलब उसको एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है। फिर जहाँ पे उसको रिसीव होता है, दूसरे प्रदेश में जहाँ पे रिसीव होता है वहाँ पे हमारा प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाता है जो 220 kV या 400 kV वोल्टेज को फिर से डाउन करके कितने पे ले आता है, 66 kV पे या 33 kV पे। ठीक है। तीसरा देखिए सेकेंडरी सब स्टेशन। सेकेंडरी सब स्टेशन क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज को फिर से डाउन किया जाता है 66 kV या 33 kV को फिर से बदला जाता है 11 kV में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में फिर से उसको फिर डाउन किया जाता है, फिर उसको हम ले आते हैं 3 फेज वोल्टेज में 415 वोल्ट या 240 वोल्ट के अराउंड में हम उसको बदलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें आपका स्टेप अप सब स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरा सब स्टेशन होता है दूसरे टाइप का जो स्विचिंग सब स्टेशन होता है। स्विचिंग सब स्टेशन जैसे नाम से पता है कि स्विचिंग करना, स्विच करना मतलब इसको ऑन ऑफ करवाना। ठीक है। इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है, इसमें वोल्टेज का अप या डाउन नहीं किया जाता है, बशर्ते जो वोल्टेज आता है उसी में हम स्विचिंग सब स्टेशन क्या करता है कि हमारे पास जैसे ढेर सारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं, तो स्विचिंग सब स्टेशन क्या करता है कि किस ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज भेजना है, किसको भी ऑफ रखना है, ये किसका काम होता है, स्विचिंग सब स्टेशन का होता है। दीज सब स्टेशन आर मीन्ड बाय स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर लाइंस विदाउट ट्रांसफार्मिंग द वोल्टेज। मतलब इसमें वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जो स्विचिंग होता है केवल ऑन ऑफ किया जाता है, मतलब कौन सी लाइन को हमें चार्ज करना है, कौन सी लाइन पे वोल्टेज भेजना है, कौन सी लाइन पे लाइन कट करना है, किस पे लाइन भेजना है, किस पे कट करना है, ये स्विचिंग सब स्टेशन का काम है। तीसरा सब स्टेशन देखिए कन्वर्टिंग सब स्टेशन। कन्वर्टिंग सब स्टेशन कुछ होते हैं कहीं कहीं पे हमारी HVDC ट्रांसमिशन होता है, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। तो उसमें हम जो भी हमारा जनरेशन होता है वो AC होता है, तो AC को हम बदलते हैं DC में। किस सब स्टेशन पे, कन्वर्टिंग सब स्टेशन पे। तो कन्वर्टिंग सब स्टेशन पे हमारे रेक्टिफायर लगे होते हैं। ठीक है। रेक्टिफायर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज AC को हाई वोल्टेज DC में बदलते हैं, और हाई वोल्टेज DC में बदल कर जो है विद्युत एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। HVDC के बहुत सारे फ़ायदे हैं। HVDC हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट जो है ना, और बहुत सारे इसमें क्या नाम है, इसमें सिंगल मतलब 2 वायर की ज़रूरत होती है। ठीक है। वोल्टेज को भेजने में। ठीक है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कहीं कहीं पे हमारा DC ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो सब स्टेशन होते हैं जो AC को DC में बदलते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टिंग सब स्टेशन। ठीक है। आगे चलते हैं। सब स्टेशन टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इसमें देखा है कि सब स्टेशन जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आप देखिए इंडोर सब स्टेशन। इंडोर सब स्टेशन मतलब जिसमें एक छत के नीचे या घर के अंदर जो सब स्टेशन बिठाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। ठीक है। आगे चलते हैं। आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन हम जनरली देखते हैं, ठीक है, जो बाहर मतलब खुले में जो सब स्टेशन बिठाया जाता है उसे बोलते हैं आउटडोर सब स्टेशन। ठीक है। इसमें सारे इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, ये सब बाहर स्थापित किए जाते हैं। अंडरग्राउंड सब स्टेशन। अंडरग्राउंड सब स्टेशन मतलब कि जो है बेसमेंट में जो ज़मीन के अंदर हमारे सब स्टेशन बिठाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम अंडरग्राउंड सब स्टेशन। ठीक है। इसके बाद पोल माउंटेड सब स्टेशन में पोल माउंटेड मतलब किसी पोल पर जो है सब स्टेशन बिठाए जाते हैं। जनरली जो हमारा जो हमारी कॉलोनी के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है
वो भी एक सब स्टेशन ही है, ठीक है। वो कौन सा सब स्टेशन है? डिस्ट्रीब्यूटेड सब स्टेशन है, क्योंकि वो 11,000 वोल्टेज लेता है और 415 वोल्ट की 3 फेज या 240 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई में जो है विद्युत को वितरित करता है, ठीक है। तो ये पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है, जो कि एक पोल पर अगर एक ट्रांसफार्मर लगा तो भी एक सब स्टेशन है। हालांकि इसमें और बहुत और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होते हैं, केवल ट्रांसफार्मर ही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जैसे सब स्टेशन की, इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड, पोल माउंटेड, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सब स्टेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। और सब स्टेशन हमारे जो होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर में स्टेप अप सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। और क्या नाम है, और भी हैं, पीछे हमने डिस्कस किया है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की वीडियो में इसके डिटेल में भी जाएंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।